बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और मेरे साथ फ़हीम अख्तर। ताज़ा तरीन सूरत हाल, एक ही ख़बर है बड़ी अब कि जो आइनी तरमीम है, कल इजलास बुला लिया है हुकूमत ने, काबीना का भी, सेनेट का भी, कौमी असम्बली का भी, और लग ये रहा है कि कोशिश की जाएगी कि तरमीम को पास करवाया जाए। अभी क्या सूरत हाल है, क्या नंबर उनके पास हैं? मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी बड़ी हेक्टिक कंसल्टेशन है। मौलाना अभी तक तो डटे हुए हैं, आगे जाकर क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन क्या कोई सरप्राइज़ दे सकता है? सुल्तान सिकंदर राजा, उनके बारे में ये हुकूमती लोग ये दावे कर रहे हैं कि वो मखसूस नशिस्तें उनको दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर कौमी असम्बली में अक्सरियत हो भी जाए, तो असल जो गेम है वो तो फंसी हुई है सेनेट में। वहाँ पर क्या होगा? तो फ़हीम अख्तर साहब, सर थैंक यू। आप मुझे पता है अपना लेंस लगा के बड़ी बारीक बीनी से सारी सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं, वड्डी लाइट ला के सर। बड़ी लाइट लगा के। तो ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है? कल हुकूमत क्या करना चाहती है? और सबसे पहले इससे शुरू करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ सरप्राइज़ दे सकता है? बहुत शुक्रिया समी साहब। इलेक्शन कमीशन से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 2000 मरतबा सोचना पड़ेगा कि जब इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा नहीं, दो तीन दफ़ा इसी मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा चुका है, तो वो कैसे स्पीकर कौमी असम्बली या फिर जो बाकी जो असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत आए हैं, उनके ऊपर वो मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं, ये कर तो देगा। आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं, मैं अभी तक तो ऐसी बात इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने कोई कानून पर अमल दरामद नहीं किया, लेकिन सुप्रीम ये कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना। सर ये तो फिर क्लियरली फंसने वाली बात होगी। और देखिए, इस वक्त जो कल अख्तर मैंगल साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने मेंबर्स को रिज़ाइन करा सकते हैं, अब यही हमारे पास ऑप्शन रह गया है। देखिए, वो जो आइनी तरमीम हुकूमत करवाने जा रही है या फिर उसका जो प्लान है, वो पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है। उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फारिग कराने के लिए ये एक बड़ा जवाज़ है और ज़मीन बोस कर दिया है कल अख्तर मैंगल ने। और अगर इलेक्शन कमीशन ये मखसूस नशिस्तें अलाट करेगा, तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया हुआ है और दूसरा इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पहले भी वाजे कर चुका है कि हमने इन खतूत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब मामला भेज दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हमारी रहनुमाई करे कि क्या हमने इलेक्शन एक्ट के ऊपर जाना है जो हाल ही में तरमीम लेकिन हुई है, स्पीकर या फिर मुसलसल खत लिख रहे हैं, जो बार ज़ाहिर है बार ये कह रहे हैं कि नया कानून बन चुका है, अब आप पिछले फैसलों को छोड़ें। देखिए, दबाव तो बहुत ज़्यादा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और ज़ाहिर है इसके अंदर लॉलीपॉप सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी दिया गया है और बाकी 2 मेंबरान को भी दिया गया है कि आप अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर एक करारदाद की मंजूरी के बाद आप 5 साल तक या 3 साल तक जो है इस ओहदे के ऊपर बैठ सकते हैं। फिर वो जो आइन के अंदर एक चीज़ डाली गई है कि इनका टेन्योर 5 साल के लिए होगा, वो बेईमानी हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में ये हरकत नहीं फरमाएगा, जिस तरीके से ठीक। क्योंकि अगर एमएनएज़ को दबाव में डाला जा रहा है, पीटीआई के लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जेयूआई को अगर साथ मिलाया जा रहा है, तो फिर ये मुतनाज़ा नहीं तो करवाएँगे इलेक्शन कमीशन अगर फैसला करेगा भी तो कौमी असम्बली की सीट्स का करेगा। हाँ, तो फिर सेनेट में असल गेम तो सेनेट में फंसी हुई है। सेनेट के अंदर मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुकूमत के लिए अभी तक की इत्तलात, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कि अभी तक उनके पास नंबर पूरा नहीं है। और कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में भी मौलाना फजलुर रहमान से ये बात कराई गई या फिर कही गई कि देखें, आपको मिलाकर हमारे जो नंबर हैं वो बनते हैं। मतलब इसका सीधा सा ये है कि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी दोनों नहीं है। हाउसेस के अंदर नहीं है और इसलिए मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। और मौलाना ने कल वाज़ेह तौर आज पर मीटिंग है, जाती उमरा में डिनर है, जिसमें जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, जी, बिलावल हैं। बिलावल हैं। तो ये इन्फ्लुएंस कर लेंगे मौलाना को? नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज कोशिश ये करेंगे कि जो जमीयत उलमा इस्लाम का मसवदा है, उसके ऊपर ये आ जाएँ। क्योंकि इस मसवदे में भी हुकूमत की भी खैर है, बतौर सियासी जमात की भी इनकी बका है, पीपल्स पार्टी के लिए भी खैर है, नून लीग के लिए भी खैर है, अगर पॉलिटिकली आप देखें उसको। क्योंकि जो छुरी चलवाई जा रही है नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी से, वो तो इसमें तो सारी ज़िंदगी ये लोग अगर वज़ाहतें भी देते रहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि जो मसवदा सामने समी साहब आया था, उसके अंदर तो आप अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए अदालतों ज़रा, को एक इबाहम दूर कर दें। काबीना का इजलास बुला लिया गया है कल कि जी तरामीम का मुसवदा मंजूर करवाया जाएगा। अभी तक जेयूआई और पीपल्स पार्टी ने तो अपने मुसवदे एक्सचेंज किए हैं, जी, पीटीआई ने कोई मुसवदा नहीं दिया। जी, और मुस्लिम लीग नून ने
मौलाना साहब को कोई मुसवदा नहीं दिया, गुफ्तगू हुई है हम्म। और इसमें मौलाना आउटराइटली जो पहला मुसवदा है उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो कल काबीना में मुसवदा पेश कौन सा किया जाएगा? देखिए, दो तीन चीज़ें चल रही हैं। अभी तो एजेंडा बिल्कुल सामने नहीं आया, ना सेनेट का एजेंडा सामने आया, ना कौमी असम्बली का सेनेट सामने आया, और ना ही जो कैबिनेट की मीटिंग है उसका एजेंडा सामने आया है। हो सकता है कि जो SCO कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जो मुआहदे हुए हों वो मंजूर करवाए जाएं, या फिर जो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला, क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, उसका भी इजलास कल 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया है। उसके अंदर भी मुसवदे नए सामने आए हैं और ये कहा गया है कि जो आज कुछ नया मुसवदा भी सामने आया, जो पहले आए थे वो आज जो लाहौर में मीटिंग चल रही है उसमें पेश किए जाएंगे। लेकिन जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, फिर वो एजेंडा बन के कैबिनेट के पास नहीं जाता और फिर सेनेट कौमी असम्बली के इजलास अगर बुलाने हैं तो इतना जल्दी मैं नहीं समझता कि इतना जल्दबाजी में ये सारा प्रोसेस जो है वो नहीं, कंप्लीट कर लिया जाएगा। पहले तो ये कहा, वज़ीर कानून भी ये कह रहे थे कि मैंने नहीं देखा मुसवदे जी, को। तो अभी भी जो मुसवदा अमेंड होके कहीं से आ रहा होगा, पता नहीं इनके पास वो अभी आया भी है या नहीं, जिस पर कल मंजूरी जिसकी देखिए, लेनी है। मौलाना के साथ जो बात हुई है वो जमीयत उलमा इस्लाम के मसवदे के ऊपर पीपल्स पार्टी आई है। ठीक है। वो जो आईनी अदालत है उससे वो पीछे हटे, मतलब वो जो आप तफसील हम पहले भी बता चुके हैं। तो अच्छा, वो एक मसवदा जो है ओरिजिनल है, अगर तो वो आता है तो फिर तो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर वो नहीं आता, जिस तरीके से आपने वजीर कानून साहब वाली बात की कि काले बक्से में आएगा, अली जफर साहब भी ये कहते हैं कि काला अजदा निकल के आया था, तो बात यह कि अगर वो आएगा तो फिर तो किसी सूरत भी मंजूर नहीं होगा। और हो सकता है कि कल फिर मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गेम चेंजर मीटिंग है वो कल होनी है। अच्छा, मुझे थोड़ा गेम सा चेंजर, समी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, गेम चेंजर मीटिंग कल होनी है। कल मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात है। उस मुलाकात में अगर PTI ये एतराज़ कर देती है कि मौलाना साहब ये जो शेख शामिल की गई है, जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी जो तजावीज़ देगी कि आर्मी चीफ को हटाने के लिए या सर्विसेज चीफ को हटाने के लिए, तो उसके ऊपर एतराज़ करती है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एक्सटेंशन के ऊपर कुछ इश्यूज पैदा करती है, तो फिर ये मामला रिवर्स भी हो सकता है। तो कल शाम तक, मेरे ख्याल में कल दोपहर या शाम को मीटिंग है जमीयत उलमा इस्लाम और PTI की, तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हो क्या रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा, एक बार-बार बयान आ रहा है कि जो 18वीं तरमीम में जी, जो जजेस की तैनाती का तरीकाकार था, जिसको बाद में 19वीं तरमीम के ज़रिए इफ्तिखार चौधरी ने ख़त्म करवाया था, वो बहाल की जाएगी। उसके बारे में भी बड़ा इबाम है। तो क्या उसमें जजेस अपॉइंटमेंट में फिर चीफ जस्टिस का रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ पार्लियामान के हाथ में आ जाएगा, या ये मिल के एक्सरसाइज की जाएगी? देखिए, जो 18वीं तरमीम में ये तरीकाकार जजेस तैनाती का बनाया गया था, और कुछ लोग इसको मिसकोट भी कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस बात के ऊपर एग्री हुए कि 3 जजेस का पैनल जाएगा। बेसिकली 18वीं तरमीम में जो तरीकाकार था समी साहब, वो ये था कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर जजेस के अलावा, अटॉर्नी जनरल के अलावा, लॉ मिनिस्टर के अलावा पार्लियामेंट के जो 4 मेंबरान हैं वो शामिल होंगे। 2 सेनेट से, 2 कौमी असम्बली 2 से। सेनेट से और 2 कौमी असम्बली से मेंबर शामिल होंगे, और इनका ताल्लुक 2 अपोजिशन से होंगे और 2 हुकूमत के बेंचेस से होंगे। तो यूं जो पार्लियामेंटेरियंस का जो वहां पर जो कह सकते हैं नंबर्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे और जजेस के नंबर कम हो जाएंगे। इस बात को बड़ा इशू बनाया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब वो चीफ जस्टिस थे। जाहिर है उनको बहाल करवाया था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो 19वीं आईनी तरमीम है वो करके इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में है उनको दिया जाए। तो अब मौलाना फजलुर रहमान ये दे रहे हैं फेस सेविंग बेसिकली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को। लेकिन जो चीफ जस्टिस है वो जैसे तय है, सीनियर मोस्ट वो ही होगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान इस बात के ऊपर तैयार नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो आइन के अंदर चीज लिखी हुई है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह बने या कोई बने, उन्हें कहा हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। जो एक तरीकाकार चल रहा है उसी के तहत ही जाएगा, और जो मेरे बाप ने और बिलावल भुट्टो साहब के नाना ने जो आइन बनाया था वही इंटैक्ट रहेगा। इसके अलावा कोई छेड़छाड़ नहीं करने दी जा रही। मौलाना फजलुर रहमान बड़े क्लियर हैं और वो कह रहे हैं कि ना फौजी अदालतें बनाई जाएंगी, ना मिलिट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो होगा, ना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम होंगे, ना हाई कोर्ट के इख्तियारात कम होंगे, ना जजेस के तबादले होंगे और ना ही उम्र बढ़ेगी। तो ये इसका तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जनाब काजी फायज़ साहब की कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब वो चंद दिन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेहमान हैं, और उनका जो प्लान था, हुकूमत का प्लान था कि हमने जस्टिस मंसूर अली शाह की इख्तियारात भी कम कर देने हैं और काजी साहब को ऊपर बिठा देना है, और फिर जो इलेक्शन कमीशन से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट से इनको सपोर्ट मिल रही थी वो भी बहाल बची रहेगी। वो सब समी साहब मलिया मेट होने वाली है।
लेट्स सी जी क्या होता है। आपने तो बड़ी एक रोज़ी पिक्चर पेंट की है, लेकिन पाकिस्तान है, अभी मीटिंग्स हो रही हैं। देखें आज रात को क्या निकलता है और फिर होप कल फॉर द क्या बेस्ट होगा। सर। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।